लड़ सकती हूं कहने वाली पार्टी की गॉड मदर के निर्देश पर जिस तरह से इन बलात्कारियों को बारंबार बचाया गया, कल 32 वर्षों के बाद इन बलात्कारियों को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। रेप जिहादियों और कांग्रेसियों का नापाक गठजोड़ भी इस सजा कांड के साथ जो है बेपर्दा हुआ है। जिन लोगों को इस मामले में अदालत ने 20 वर्षों के कारागार की सजा सुनाई है, उनमें से 3 कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। फारूक चिश्ती उसमें अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष हुआ करता था और अनवर चिश्ती अजमेर कांग्रेस का सेक्रेटरी था। जिस तरह से कांग्रेस और रेप जिहादियों को बचाने का काम इंडी अलायंस ने किया, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सवाल पैदा होता है कि इस इंडी अलायंस को क्या बलात्कार बचाओ अलायंस नहीं कहा जाना चाहिए? और बलात्कारी बचाओ अलायंस के लोग बारंबार इस तरह के बलात्कारियों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? श्रीमान राहुल गांधी अजमेर कांड पर कांग्रेसियों और रेप जिहादियों के कुकर्म पर इस देश से कब माफी मांगेंगे? 100 अबोध बालिकाओं की अस्मत की तुलना में वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस को अधिक मुफीद लगती है और ये अक्सर बाकी स्थानों पर कभी हाथरस, कभी उन्नाव, कभी कठुआ ये जो है रेप टूरिज्म करने निकल पड़ते हैं। लेकिन अजमेर में इनके कार्यकाल में उन बलात्कारियों को क्लीन चिट दिलाने का काम कांग्रेस की सरकारें करती हैं। उस पर जिस बेशर्मी से ये चुप्पी साधते हैं, ऐसे में आज देश की जनता का स्वाभाविक सवाल बनता है कि आप रेप जिहादियों को प्रश्रय क्यों देना चाहते हैं? एक धर्म विशेष के बलात्कारी कहीं भी जब बेपर्दा होते हैं तो इंडी अलायंस के सारे घटक दल चुप्पी क्यों साध जाते हैं? अयोध्या में अगर समाजवादी पार्टी का मदरसा इकाई का अध्यक्ष पकड़ा जाता है तो डीएनए टेस्ट की बात की जाती है। बंगाल में अगर कोई अजमल, कोई सिद्दीक बलात्कार के मामले में सामने पाया जाता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। एक दलित महिला पर जब बलात्कार किया जाता है तो सारे शांत हो जाते हैं। तो इनका धर्म विशेष के लोगों का मजहब देखकर बलात्कारियों का विरोध करना और मजहब देखकर बलात्कारियों को बचाने का यह जो कांग्रेसी कारनामा है, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और जनता ऐसे बलात्कारी बचाओ अलायंस को भली भांति पहचान गई। देखिए, अब उनकी तो ये दशा है कि एक आतंकवादी हमले और बलात्कारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करना था, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जो बलात्कारियों के खिलाफ उस सरकार को कार्रवाई करनी थी, तो ममता जो है बलात्कारियों के प्रति ममता दिखाती है और पीड़िता के प्रति निर्ममता दिखाती है और आए बाएं साएं उनके प्रवक्ता बकते हैं। साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि उनको बलात्कारियों से अत्यधिक प्रेम हो गया। लेकिन डॉक्टर नाथिन जाकिर नाइक जैसे लोग जो तमाम जिहादियों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस को शांतिदूत बनके चंदा देते थे और बांग्लादेश समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आतंकी हमले करने वाले आतंकी जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत जाकिर नाइक को बताया और डॉक्टर जाकिर नाइक भारत के तमाम आपराधिक मामलों में फरार है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे आतंकियों के आका अपराधी को प्रत्यर्पण की मांग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और भारतीयों के हितों की बात रखी। श्रीमान राकेश टिकैत को जो है दिन में सपने देखने बंद कर देने चाहिए। भारत बांग्लादेश नहीं है और कोई इस तरह की हरकत करेगा तो संविधान के दायरे में ऐसे आतंकी आतताई कार्रवाई करने वाले को कैसे ठीक किया जाता है? कैसे वो विलाप कर रहे थे, वो दृश्य इस देश की मीडिया ने अभी नहीं बुलाया होगा। राकेश टिकैत को जो है जरा अपने दिमाग को सही करके थोड़ा सा जो है सोच समझ कर बात
करनी चाहिए। प्रीति,